तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको याद होगा कि ट्रम्प ने एक ना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था 2019 में ह्यूस्टन में, जहाँ पे पूरा स्टेडियम पैक था, बहुत सारे लोग आए थे। उस टाइम पे ट्रम्प ने मोदी को स्टेज पे बुलाया था और उनको बाकायदा पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम पे मोदी ने वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके बोला था कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। मोदी ने ट्रम्प के लिए उस टाइम ह्यूस्टन के उस वाले स्टेडियम में कैंपेनिंग की थी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सेकंड प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना था। उस टाइम की बात है। उस दिन एक्चुअली दोनों तरफ से ही एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिख रही थी, दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और उस टाइम उनकी आइडियोलॉजी भी बिल्कुल मिल रही थी, एक लाइन में थी। उस टाइम उनकी आइडियोलॉजी राइट ऑफ सेंटर आइडियोलॉजी थी। दोनों ही लीडर्स अपने अपने देश के लिए थे। उस टाइम ट्रम्प जो थे उन्होंने भी ये भी बोला था कि अमेरिका फर्स्ट हमेशा ही प्रायोरिटी देंगे, और उस टाइम उस स्टेज पे खड़े होके मोदी जी ने भी यही बोला था कि हम भारत को पहली प्रायोरिटी देंगे। और उस टाइम उन्होंने कैंपेनिंग की थी कि अब की बार ट्रम्प सरकार। वो 2019 की बात थी। फिर वो दिन आया 24 फरवरी 2020 का, जब मोदी जी ने ट्रम्प को इनवाइट किया इंडिया में और एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा नमस्ते ट्रम्प। जो इवेंट था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया है, उसमें वो इवेंट था। वहाँ पे दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के सपोर्ट में काफी कुछ बातें बोली, फोटो हुई, बहुत सारी चीजें बोली। वो आपको फेमस लाइन याद होगी जहाँ पे ट्रम्प ने सचिन तेंदुलकर को सुचिन करके ऐसे कुछ प्रोनाउंस किया था। उसका काफी मीम भी बने थे उस टाइम पे। उस टाइम पे एक्चुअली इन दोनों लीडर्स में काफी अच्छी दोस्ती थी। उस टाइम क्या, अगर मैं कहूँ कि उसके बाद जो बाइडेन आए एंड देन जब ट्रम्प 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे यूएस में, तो उस टाइम भी इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी और लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। वो पल्ली भी, ट्विटर पे भी, और काफी विजिट्स भी हो रही थी एक दूसरे कंट्रीज में, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके। तो 2024 के टाइम ट्रम्प दोबारा से ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने काफी मेहनत की, ग्रास लेवल पे जा करके अमेरिका के लोगों को कन्विंस किया कि उनको दोबारा से एक बार इलेक्शन जिताएं और ट्रम्प 2.0 वापस लाएं, ताकि वो अमेरिका के हित में काम कर सके। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का भी सपोर्ट लिया। उन्होंने भी उनकी काफी हेल्प करी और वो सबके हेल्प से अमेरिका के लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे। ट्रम्प ने एक्चुअली 2025 के स्टार्टिंग में अमेरिका के प्रेसिडेंट पद की शपथ ली और वो फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन गए। अब ये बात है, हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है ये टैरिफ का जो मामला चल रहा है, वो एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ था। ये बात अराउंड 2 अप्रैल 2025 की है, जब एक नेशनल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई ये टैरिफ के मामले में, और वहीं पे डिसाइड किया गया कि किस देश पे कितना टैरिफ लगेगा। एक लमसम आइडिया मान लिया जाए तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 10% मिनिमम टैरिफ रहेगा, और उसके बाद ही हंगामा हुआ था कि उन्होंने चाइना पे 100, 125, 150% के लगभग टैरिफ लगाया था, जो बाद में अराउंड मई के महीने में 90 डेज के लिए पॉज भी हो गया था। एक्चुअली अमेरिका का फंडा सिंपल था कि जो लोग हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, सिंपल सा है कि हम भी उन पे टैरिफ लगाएंगे और हम उससे ज्यादा ही उन पे टैरिफ लगाएंगे। ये अमेरिका फर्स्ट की पहली पॉलिसी थी, और बाकी की जो पॉलिसियां हैं वो बाद में धीरे धीरे लागू करेंगे, बट ये उनकी पहली पॉलिसी थी कि हम टैरिफ के बदले टैरिफ ही लगाने वाले हैं। अब ये बात है अराउंड 31 जुलाई 2025 के अराउंड की। एक रात को सबके पास मैसेज आता है, क्योंकि टाइम जोन का फर्क है, एक रात को सबके पास मैसेज आता है कि अमेरिका ने इंडिया पे लगभग 25% का टैरिफ लगा दिया है। जो भी माल इंडिया से अमेरिका जाएगा उस पे सरकार पहले 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, उसके बाद ही इंडिया का कोई भी माल अमेरिका में बिक सकता है। ये सीधा सीधा टैरिफ का छोटा सा डेफिनेशन अभी मैं आपको पूरी क्लियर करके बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। अब ये जो टोटल टैरिफ का मामला है ये 25% था, बट ये बाद में बढ़ के 50% हो गया था। इससे जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो उनमें तो पहली बात हलचल मच गई है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल हलचल तो मचनी ही थी। इंडियन रुपीस कमजोर हो गया है, काफी कुछ और हो गए हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी काफी इंक्रीज हो गए हैं, तो इससे ग्लोबल मार्केट में तो काफी हलचल मचनी ही थी। अब सीधा सीधा ये होता क्या है टैरिफ? अब सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये तो टैरिफ इज इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे
टैरिफ कहते हैं। सपोज करो इंडिया का कोई भी माल अमेरिका में जाता है तो सरकार, सपोज करो अमेरिका ने अभी 50% डिसाइड किया हुआ है तो 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ है। सपोज करो 100 रुपए का कोई माल भारत ने अमेरिका भेजा अपना माल वहां पे बेचने के लिए, तो वहां पे 50% 50 रुपए यानी और एक्स्ट्रा लगेगा, तब वो माल जाके वहां पे अमेरिका में बिक सकता है। अब ये टैरिफ का पर्पस क्या होता है? टैरिफ का पर्पस कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे डोमेस्टिक अपनी चीजों को बढ़ावा देना, सरकार रेवेन्यू को कमाना और पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए भी समटाइम्स ये टैरिफ का यूज किया जाता है। अब ये टैरिफ का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2019 में अमेरिका ने इंडिया को जीएसपी से हटवाया था, तो इंडिया ने उसके रिटेलिएशन में कुछ टैरिफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए थे। तब से वहां से इंस्टेबिलिटी चलती हुई आ रही थी। बट ये लगभग 23 जून 2023 की बात है, जब WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरफेरेंस के बाद दोनों ही कंट्रीज ने म्यूचुअली 6 ऐसे टैरिफ्स थे जो रिमूव करवाया, और सितंबर 2023 के महीने में ये टैरिफ्स पूरी तरीके से सेटल हो गए थे। अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया था कि दोनों लोग अपने अपने हिसाब से म्यूचुअली अच्छे से काम करेंगे। अब कोई भी इनके बीच में हैसल या फिर कोई भी ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है टैरिफ के मामले में। जबकि अगर देखा जाए तो 2024 में ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर सेक्शन 301 के तहत वहां की ईवीज पे 100% का टैरिफ लगाया था, और इंडिया के साथ जैसा अग्रीमेंट पहले हो चुका था कि सब कुछ जनरल नॉर्मल ही चलेगा, वैसे ही चल रहा था। तो चाइना के ऊपर तो टैरिफ पहले से ही चल ही रहा है, और चाइना की जितनी भी ईवीज अमेरिका में बिकने के लिए गई थी उन पे अमेरिका ने 100% का टैरिफ लगाया था। अब हुआ यूं कि 1 अगस्त को जैसे ही इंडिया वाले उठे, उनको पता लग गया कि अमेरिका ने 25% का लगभग टैरिफ लगा दिया है। उससे इंडिया की कम्युनिटीज भी हिली, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस भी स्पाइक्स हुए। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इसे गलत भी ठहराया, बट इंडिया हिला नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ये सब इसलिए किया था कि ताकि इंडिया अपना ऑयल का जो भी ट्रेड है वो रशिया से लेना बंद कर दे। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका का कॉम्पिटिटर कौन है? एक रशिया है, एक चाइना है, और उसके बाद इंडिया है लगभग। तो इसीलिए वो चाहता है कि इंडिया इस स्ट्रीमलाइन इस प्रोसेस में ना आए, इंडिया कहीं कंपटीशन में ना रहे, इसलिए वो इंडिया पे 25% एंड देन उसके बाद उसने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया ताकि इंडिया इस बिजनेस से ही आउट हो जाए टोटल। 4 अगस्त 2025 के अराउंड इंडिया ने भी रिटेलिएशन में ये प्रेस रिलीज कर दिया कि इंडिया अपने स्टैंड पे ही है, और ये जो अमेरिका ने किया है ये टोटल अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है और टोटली अनफेयर है। इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस टू प्रोटेक्ट नेशनल जो भी इंटरेस्ट है वो सब पे हमेशा डटी रहेगी। ये हिलेगी नहीं इंडिया इन सब चीजों से, क्योंकि इंडिया के पास 1.4 बिलियन पीपल है टू प्रोटेक्ट, और वो इनको पहले देखेगी। इन सबको देखते हुए ही 6 अगस्त 2025 को अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का इंडिया पे अनाउंसमेंट किया, जो कि पहले 25 था और अब 25 मिला के 50% का टैरिफ हो गया था। और उसके बाद ये रीजन भी दिया कि इंडिया अगर अपना ऑयल ट्रेड रशिया के साथ नहीं रोकेगा तो ये जो भी रशिया से इंडिया के थ्रू माल ले रहे हैं, इंडिया के थ्रू ऑयल ले रहे हैं, हम उन पे भी इतने ही टैरिफ्स अप्लाई करेंगे फ्यूचर में। अब इंडिया क्या करता है? इंडिया रशिया से 35% के अराउंड ऑयल लेता है ईयरली। इंडिया में जितना कंजम्पशन होता है उसका 35% ऑयल रशिया से आता है, और उसके बाद वो मॉस्को भेजता है, इस ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, रशिया से इंपोर्ट करता है एंड देन मॉस्को को एक्सपोर्ट करता है। तो ये अगर बंद नहीं करेगा इंडिया, तो इसके जो बाकी के कंट्रीज हैं, जो बाकी के कंट्रीज इंडिया से ऑयल लेते हैं, उनके ऊपर भी इतने ही टैरिफ्स अप्लाई होंगे। अब इसका रिटेलिएशन क्या हुआ? अब 8 अगस्त 2025 को एक द रूटर्स नाम की एक वेबसाइट है, उसने एक खबर ब्रेक की कि इंडिया ने जो भी परचेज था मिलिट्री का फ्रॉम यूएस उसको अभी पॉज कर दिया है। अब वो सब अभी नहीं होगा, बट शाम होते होते ये खबर डिफेंस मिनिस्ट्री से भी आ गई कि ये जो इतनी भी खबरें पूरे दिन से चल रही हैं ये फॉल्स हैं। इंडिया ने किसी भी चीज को पॉज नहीं किया है, वो एज पर प्रोसेस चलती हुई आ रही हैं। तो ये जितनी भी फॉल्स खबरें चलाई जा रही हैं ये ना चलाएं। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि मिक्स्ड खबरें चल रही हैं। कहीं तो ये बोला जा रहा है कि ये मिलिट्री का अभी जो प्रोजेक्ट था वो पॉज पे है, हम इक्विपमेंट अमेरिका से नहीं खरीद रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री से भी
ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गए हैं कि ये फॉल्स खबरें हैं, इन पे ध्यान ना दें। हम एज पर प्रोसेस ही अपना काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको लेकर के कुछ खास सोचा नहीं है। अब ये सब टेंशंस के बीच में दिल्ली और बीजिंग पास आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया, चाइना, रशिया, अगर ये तीन एक हो गए तो अमेरिका की टेंशंस और भी बढ़ने वाली है। इंडिया और चाइना का रिलेशन तो आपको पता है कि डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया और रशिया का रिलेशन ऑयल से भी पहले से है, वो काफी बेहतर पहले से चलता हुआ आ रहा है और अमेरिका की नजर उस पर काफी पहले से है कि ये दो बढ़िया बॉन्ड वाले देश हैं, इनको किसी तरीके से तोड़ा जाए। अब जब ये सारी टेंशन चल रही हैं, एट द सेम टाइम 18 अगस्त 2025 के अराउंड चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर वैंग यी करके हैं, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, वैंग यी इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं, जो अजीत डोवाल के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और उन सारी चीजों को देखेंगे, जैसा कि डिस्प्यूट्स पहले से चलता हुआ आ रहा है। Getting breaking news pictures and going across street to that the Chinese foreign minister has landed in India. He's been received in the national capital there. Those are pictures of Wang Yi getting a welcome at the airport and sitting in his car, and he will proceed to his first official engagement there. That's the foreign minister of China. 31 और 1 सितंबर के अराउंड हमारे पीएम मोदी चाइना जा रहे हैं एससीओ मीट के लिए। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बात होने वाली है ट्रेड्स को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके, ताकि बॉन्ड और सुधर सके। तो ये दोनों देश अगर इधर से देखा जाए, इंडिया चाइना, और ये दो देश इंडिया और रशिया, ये काइंड ऑफ क्लोज नजर आ रहे हैं और क्लोज होने की ओर सोच रहे हैं। तो ये बेहतर होगा हमारे जियो पॉलिटिक्स के लिए और ट्रेड्स के लिए। जैसा कि अमेरिका टैरिफ्स पे टैरिफ लगाया जा रहा है, तो ये अमेरिका को ये देख के जरूर हलचल होगी कि ये मीटिंग्स किस लिए हो रही हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। बाय द वे, एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर काफी कम टैरिफ लगाए हुए हैं अमेरिका ने। अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि 2019-20 से जो ब्रोमांस चालू हुआ था ट्रंप और पीएम मोदी का, फिलहाल तो वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडियन संसद में भी काफी हंगामा हो गया था और थोड़े टाइम पहले ही जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो सीज फायर के अराउंड ट्रंप भाई साहब बीच में आ गए थे और उन्होंने बोला था कि मैंने सीज फायर कराया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two. जो पीएम मोदी ने अराउंड ये जुलाई एंड और अगस्त सितंबर के अराउंड इसे इंडियन संसद में ही खारिज कर दिया पूरी तरीके से कि सीज फायर हम दोनों देशों के बीच सहमति से हुआ है, किसी तीसरे के इंटरफेरेंस के बीच नहीं हुआ। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तब से ही ये जो ट्रंप है ये बरगलाया हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ आगे कुछ भी और भी कर सकता है। तो अब डोंट नो आगे क्या होगा इस टैरिफ वॉर में। फिलहाल तो इंस्टेबिलिटी दिखती हुई आ रही है कि भारत के ऊपर काफी टैरिफ्स लग चुके हैं और 50% का राउंड है। ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई और जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस हाई हो चुके हैं और बहुत सारे और सेक्टर्स में भी ये हो चुका है। अब इसका फायदा कौन लेता है अगर आप देखी जाए तो ये जो ऑयल वाली चीज है, अब मुकेश अंबानी साहब जो ऑयल ट्रेड करते हैं, तो कुल मिला के फायदा जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही है। और अगर देखा जाए तो टैरिफ वॉर में एक जो कॉमन मैन है वही फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये टैरिफ वॉर उनके लिए ही है। अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट भारत करेगा तो ये अमेरिका के उस कॉमन मैन पे ही जाके एट द एंड बिल फटेगा। और अगर कोई भी चीज इंडिया में लगती है और इंडिया अपना टैरिफ इंक्रीज करता है तो ये टैक्स का पैसे से ही ये सारी चीजें बेयर होंगी। तो अब लेट्स सी इस टैरिफ वॉर में कौन जीतता है। फिलहाल तो ये इंस्टेबिलिटी दिखती हुई आ रही है। अब जैसे ही इसमें कोई अपडेट और डेवलपमेंट आता है तो हम आपको बताते हैं। अभी के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।